हमारे साथ कर्नल एस.के. जोशी अंकल हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट एंड इनवाइट कर्नल एस.के. जोशी अंकल वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। और मेरी तरफ से सभी संगत को सादर नमस्कार है। आज मैं ये सत्संग कर रहा हूँ, समय की कमी है जरूर, तो मैं जितना भी कोशिश करूँगा, जितना मैं कवर कर सकूँ उतना कवर करूँ। और मैंने सोचा है और क्या गुरुजी मेरे से कहलवाएंगे ये मेरे को अभी पता नहीं है, क्योंकि ये गुरुजी ही हैं जो आपके थॉट्स को अनफोल्ड करते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सीक्वेंस में चलूं और जितना ज़्यादा मैं जो मेरे दिमाग में आए वो कवर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं कैसे गुरुजी के पास पहुंचा, मैं ये आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय फौज में था और मैं जालंधर में पोस्टेड था। और मेरे बारे में जो पुरानी संगत है वो काफ़ी जानती है। वो मेरे को काफ़ी गुस्सैल के रूप में अभी भी देखते हैं, अलबत्ता मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। वो ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी ने मेरा कर दिया है। पर बहरहाल हुआ क्या कि मैं फौज छोड़ना चाहता था कुछ कारणवश, और मैंने इधर उधर चक्कर लगाए, मुझे कहीं कोई होप नजर नहीं आई। तो इसी दौरान मेरा एक दोस्त जो नगरोटा में कमांड कर रहा था वो आया, उसने कहा तू गुरुजी के पास चल। मैंने कहा मैं बाबाओं के पास नहीं जाता। बहरहाल ये तो गुरुजी की खिंच होती है। मैंने 3-4 चक्कर लगाए, मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया। गुरुजी अवेलेबल नहीं थे मंदिर में जालंधर में। बहरहाल मुझे मौका मिला, ये 1994 की बात है, और मेरे को, और मैं इसी सोच से गया था कि मैंने फौज छोड़ दी। और ये बात मेरे दिमाग में थी तब तक, जब तक कि मैं 300 डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी हुआ करते थे, जब तक मैं उनके गेट तक पहुंचा तब तक मैंने यही सोचा था कि मैं गुरुजी से कहूंगा गुरुजी मैंने फौज छोड़नी है। और जैसे ही मैं उनके अहाते के अंदर घुसा, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। और मुझे याद ही नहीं रही मैं किस लिए आया था। गुरुजी की कृपा हुई, उन्होंने दर्शन दिए, मुझे अपने कमरे में बैठाया और मैं फौज छोड़ने के बारे में भूल गया। ये 94 की बात है। मैं क्यों ये 94 का जिक्र कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं आपको कुछ टाइम के बाद बतलाऊंगा। बहरहाल ये सब हो गया। अब गुरुजी के वहाँ हफ्ते में एक बार, धीरे धीरे हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर हफ्ते में रोज, क्योंकि ये खिंच बढ़ती ही चली गई गुरुजी के पास जाने। तो अब क्या होता था कि जब गुरुजी के वहां जाते थे तो लंगर करते थे वहीं। अब एक दिन दिमाग में बात आई कि रोज गुरुजी के वहां खाना खाते हैं। तो जब ये खाना खाने का विचार दिमाग में आया तो सोचा कि आज घर से खाना खा के जाएंगे। तो रात के 9:30-10 बजे निकले, ताकि वहां जो है लंगर खत्म हो चुका होगा, यानी कि खाना खत्म हो चुका होगा। तो जब वहां पहुंचे हम, तो गुरुजी ने एक थाली में काफी सारी प्रसादे रखे हुए और लंगर। गुरुजी ने कहा अंकल आओ लंगर छको। तो गुरुजी के तरीके होते थे कैसे, मतलब महापुरुष का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है। तो मेरे समझ में आ गया कि खाना और लंगर में क्या फर्क है। ये बात मेरे जहन में चली गई। खाना खाया जाता है और लंगर छका जाता है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था अंकल लंगर छको।
तो जिसको मैं खाना समझ रहा था वो लंगर प्रसाद था। उसके अलावा कुछ कहानी है फ्राइडे फास्ट के बारे में, स्टोरी है, वो मैं आपको नहीं बतलाऊंगा अभी, क्योंकि वो आंटी कहती है मैं बतलाऊंगी उसके बारे में। गुरुजी हमारे घर आए और गुरुजी ने खाना भी बनाया हमारे घर में। तो क्या होता था, जब मैं जालंधर में था तो गुरुजी हफ्ते में 2 बार हमारे घर में आ जाया करते थे, यानी कि संडे को और थर्सडे को। तो जब वो आते थे तो उनके साथ संगत भी आती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि आंटी की तबीयत काफी खराब थी, पर गुरुजी ने कहा नहीं मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर में। तो हमको थोड़ा ये हुआ कि गुरुजी आ रहे हैं और ये बिस्तर में पड़ी हुई है, गुरुजी आएंगे तो साथ में कुछ संगत भी आएगी, तो लंगर कैसे बनेगा। बहरहाल लंगर का बंदोबस्त हो गया, ये तो सब गुरुजी की कृपा से हो गया। और गुरुजी जब आए तो आंटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था, तो वो बेडरूम में लेटी हुई थी। तो जाड़ों के दिन थे और फायर प्लेस को काफी गर्म करके रखते थे हम जब गुरुजी आते थे। तो गुरुजी ने आंटी को बोला आंटी चल उठ, कुछ नहीं हुआ तेन। और जब आंटी बाहर आई तो वहां पे लेटी रही। बहरहाल सबने लंगर किया और उसके बाद गुरुजी ने कहा चलते हैं, आज की पिक्चर खत्म। और जब बाहर निकले तो जब गुरुजी के चरण छुए तो गुरुजी के चरण जल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इतना ज्यादा फीवर हो रहा है। बहरहाल गुरुजी कार में बैठे चले गए और अंदर आए तो जो आंटी का टेम्परेचर था वो नॉर्मल था। तो गुरुजी का तरीका होता था अपनी संगत को के कष्ट को दूर करना और उसको अपने ऊपर ले लेना, यानी कि जो जहर संगत के ऊपर है उसको अपने ऊपर ले लेना। तो यहाँ पे मुझे एक वो याद आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो काफी चीजें निकली थी उसमें, रत्न निकले थे, अमृत निकला था, जहर निकला था। तो जहर लेने के लिए कोई तो तैयार था नहीं, तो गुरु शिवजी ने वो जहर अपने हलाहल को पी लिया था और हलाहल को पी के उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया था, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो गुरुजी का रोल यही था कि अपनी संगत का जो है वो कष्ट अपने ऊपर लेना और फिर अपनी तप की शक्ति से उसको दूर कर देना। तो ये वाकया याद आ गया मेरे को, तो मैंने आपको बतला दिया। उसके अलावा गुरुजी ने हम पे बड़ी कृपा की। गुरुजी ने मेरी जो मैं यूनिट कमांड कर रहा था वहां भी गुरुजी आए, मेरे जवानों को, मेरे जेसीओस को, मेरे ऑफिसर्स को, सबको ब्लेस किया। तो क्या होता है, कस्टमरी होता है जब आपकी यूनिट में कोई आए तो आप सीओ हो तो आपको एड्रेस करना होता है पहले। तो अब गुरुजी के बारे में कुछ कहना, और मैं नया नया ही जुड़ा हुआ था गुरुजी से उस टाइम पे, तो गुरुजी के बारे में कुछ कहना ये तो मतलब बड़ा मुश्किल था। पर देखो गुरुजी कैसे आपके दिमाग में बातें डालते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं शिव महिम स्तोत्र पढ़ा करता था, और वहां एक वो शिव का मंदिर था, गुफा महादेव बोलते हैं उसे, नैनीताल में। तो वहां मैं जाया करता था अपने फादर के साथ। तो वहां जो बाबा जी थे वो कहते थे तू शिव महिम स्तोत्र पढ़ के सुना मेरे को, तो मैं उनको शिव महिम स्तोत्र सुनाता था। तो शिव महिम स्तोत्र में एक स्टेंजा था, असति गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पुत्र मुर्वी।
लिखिति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम्ययाति। अभी सोचिए, जब मैं बच्चा था तब मैं ये पढ़ा करता था, उसके बाद मैं फौज में चला गया, फौज में मुझे 26-27 साल हो गए थे, तो 26-27 साल में आदमी को क्या याद रहेगा। पर ये गुरु जी की प्रेरणा होती है कि मेरे को ये श्लोक याद आया और मैंने यही श्लोक इंट्रोडक्शन में बोला। इसका मीनिंग है असत्य गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, यानी कि ये जो कृष्ण पर्वत है या सुमेरु पर्वत है, उसका पाउडर बना दिया जाए और समुद्र में घोल दिया जाए, सुरतरवर शाखा जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो है कलमें बना दी जाएं या कल्प वृक्ष की कलम बना दी जाए, और सरस्वती लिखती रहे, पूरा ब्रह्मांड कागज के रूप में हो, तो स्याही खत्म हो जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी, पर हे गुरु तेरे गुणों का वर्णन खत्म नहीं हो सकता। तो ये मैंने स्टेंजा सुना दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब भी गुरुजी मुझसे सत्संग करने को बोलते थे, कहते थे वो श्लोक सुना दो, तो वो बाद में एक बार फिर सुनाऊंगा इसको। अब क्या हुआ कि गुरुजी जो है उसके बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आ गए जीके में। तो मैं जालंधर से सुबह 3 बजे चला हूं दिल्ली पहुंचने के लिए, और मेरे पास एक फिएट थी उस टाइम पे, उसका नाम गुरुजी ने घेंघे रखा हुआ था। तो वो फिएट लेके मैं आ रहा था और मेरा इरादा ये था कि 7-8 घंटे की ड्राइव है, मैं 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। पर हुआ क्या कि जब मैं चल पड़ा वहां से जालंधर से, तो मेरी आदत थी कि गाड़ी में कोई भी गेज जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो ठीक तरह से काम करने चाहिए, और मेरा चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा आ रहा था। तो मैंने इसको चेक कराने के लिए पहले लुधियाना में गाड़ी रोकी, वहां चेक कराया, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। एक थोड़ा उसने स्क्रू टाइट किए, उसके बाद आगे चला, करनाल पहुंचे, हालत वही, चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा हो रही थी। करनाल से पानीपत पहुंचे, पानीपत में मैंने कहा कि यार फिर चेक करो, फिर वही हालत। तो मैंने कहा इसका जो अल्टरनेटर डायनेमो सब चेंज कर लो, बदली करवा दिया मैंने कहा यार इसके बाद अगर आगे प्रॉब्लम आएगी तो क्या करूंगा। तो 20 किलोमीटर पानीपत से आगे निकला तो फिर वही प्रॉब्लम। तो मैंने वो तार जो स्नैप करना था वो स्नैप कर दिया, और जब मैं उससे आगे निकला हूं तो सड़क में डेड बॉडीज पड़ी हुई। बहरहाल हम उनको देखते हुए आगे निकल गए, मंदिर पहुंचे। जब मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने कहा आज तेरे सारे ग्रह कटते, और अपने ड्राइवर को बोला जोशी दी गड्डी लेके जा और चेक करा की खराबी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो सगन गुरुजी का ड्राइवर था, वो मेरी गाड़ी लेके गया जहां गुरुजी की गाड़ी जाती थी, और उसने चेक किया, उसने कहा यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारी गाड़ी में। तो कैसे गुरुजी आपको तकलीफ से, आपको कष्ट से निकालते हैं, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद मैं और मेरा बेटा जालंधर, हमको आदेश हुआ कि हम जालंधर के मंदिर में ही रुकेंगे, तो हम जालंधर के मंदिर में रुके, जबकि आंटी को इंस्ट्रक्शन मिले कि वो सुधा आंटी के वहां रहेगी, यानी कि सुल्तानपुर में ना, जीके के मंदिर में, सॉरी, जीके के मंदिर में हम रहे, मैं और मेरा बेटा नितिन। तो और आंटी रही सुधा आंटी के वहां। तो हम रोज मंदिर की, गुरुजी के आने से पहले, गुरुजी तकरीबन 11 बजे पहुंचते थे जीके के मंदिर में, उससे पहले हम पूरी सफाई करते थे।
बाथरूम की, किचन की और सब जगह की। पूरा धोते थे, बाहर का बरामदा, अंदर भी। तो एक दिन गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा सफाई ठीक नहीं है, और गुरुजी सीधे अपने कमरे में चले गए। हाँ, हमारा दिमाग बड़ा, बाकी क्या चीज, कहाँ सफाई नहीं है। तो दोबारा सारा कुछ चेक किया और मिला क्या कि जो डस्टबिन था वो हमने खाली नहीं किया था। तो इसका सारांश ये निकला कि गुरुजी से कोई चीज छुपी नहीं है, कुछ भी छुपा लो, कितना ही ड्रामा कर लो, पर हकीकत तो उनको पता ही है। और इसी तरह गुरुजी को सफाई का इतना वो था कि जालंधर में भी किचन का रोज इंस्पेक्शन होता था संगत के जाने के बाद। अब हफ्ते भर यहाँ रह के हमको वापस जाना था जालंधर। तो एक ड्राइवर था सुरेश, वो एक कोचर साहब थे, उनका ड्राइवर था। तो कोचर साहब भी आए हुए थे जालंधर से। तो गुरुजी उसके सरेश सरेश बुलाया करते थे सुरेश को। तो गुरुजी का हुक्म था कि मगरे मगरे जाएंगे। मगरे मगरे का मतलब होता है कि सांस सांस जाना। तो उस दिन क्या हुआ था कि हमारा प्लान था कि हम 12 बजे निकल जाएंगे, पर गुरुजी ने 3 बजे तक हमको इजाजत नहीं दी जाने की, और 3 बजे के बाद हमको इजाजत मिली जाने की। बहरहाल सुरेश जो एक काफी अच्छा ड्राइवर था, और उसकी गाड़ी भी बड़ी अच्छी थी, उसकी मारुति 1000 थी और मेरी तो फिएट थी। तो वो साथ साथ नहीं चल पाया, क्योंकि उसको शायद अच्छा नहीं लगा कि मैं जरा उतनी स्पीड में नहीं जा पा रहा था। तो वो ओवरटेक करके आगे निकल गया। बहरहाल हम जाते रहे और हम 9 बजे जालंधर पहुंच गए, और सुरेश जी जो ने मुझे ओवरटेक किया था वो तकरीबन 12 बजे रात को वहां पहुंचे। अब ये सब गुरुजी की माया थी, क्योंकि अगर गुरुजी के कोई इंस्ट्रक्शन है, साथ साथ जाना है। क्योंकि अक्सर गुरुजी के साथ बाहर जाया करते थे तो काफी सारी गाड़ियां जाती थी गुरुजी के साथ, पूरा काफिला हुआ करता था। और उसमें ये जरूरी नहीं था कि जो एक पर्टिकुलर अपनी गाड़ी में आया है वो अपनी ही गाड़ी में जाएगा ना। गुरुजी जिसको जिसके साथ बोलते थे उसके साथ ही जाना होता था, क्योंकि गुरुजी के वहां जाने में गुरुजी एक मार्चिंग ऑर्डर देते थे। मार्चिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन किसके पीछे जाएगा। सबसे आगे गुरुजी की गाड़ी हुआ करती थी, और कभी कोई उसको फ्लाउट भी करता था, वो मार्चिंग ऑर्डर में नहीं जाता था, तो उसको उसका रिजल्ट बतला देते थे। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। उसके बाद हम एक बार मटकन साहब के घर में भी गए थे, और वो मटकन साहब के घर में जाने की जो सीक्वेंस थी उसके बारे में आंटी बतलाएगी आपको। और जब हम लौट रहे थे वहां से वो मैं बतलाऊंगा। तो लुधियाना में ग्रेवाल अंकल का ससुराल था, और डॉक्टर साहब का घर था वहां पे। तो डॉक्टर साहब के घर में सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे होंगे या 4:30 बजे थे। तो वहां पहुंचे, गुरुजी लेके गए, हम गुरुजी के साथ जा रहे थे। तो वहां पे गुरुजी ने कहा, आंटी पराठी बनाओ, अचार देना सारा नु खिलाओ। तो आंटी ने पराठी, और वो पराठी और अचार का स्वाद मैं जिंदगी नहीं भूल सकता। और वो आंटी जो थी वो बहुत ही डेडिकेटेड, और शी वॉज ग्रेट लेडी। और गुरुजी की बहुत महान कृपा थी उनके ऊपर। तो सुबह सुबह पराठी अचार खाई। अब मेरे को, मैं
मैंने कोई छुट्टी तो ली भी नहीं थी, रात भर मैं गायब था स्टेशन से। तो सुबह मुझे 7 बजे एक रिपोर्ट देनी होती थी, एग्जैक्टली एट 7 o'clock, और उससे पहले मुझे रिपोर्ट लेनी भी होती थी, क्योंकि वो कंपाइल करके फिर मैं अपने बॉस को वो रिपोर्ट दिया करता था। और उसका टाइमिंग बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो 7 बजे का मतलब 7 बजे। अब 6 बज गए, 6:15 बज गए, गुरुजी इजाजत दी मैंने। 6:15 बजे के बाद जब परौंठी खा ली, चाय पी ली, गुरुजी ने कहा हूं जा। और लुधियाना से जालंधर तकरीबन रफली 60 किलोमीटर है, और वो डिस्टेंस मैंने आधे घंटे से कम में कवर कर दी। कैसे कवर की, गुरुजी ही जाने। और ठीक 7 बजे रिपोर्ट लेके, रिपोर्ट कंपाइल करके, ठीक 7 बजे मैंने कम्युनिकेशन रिपोर्ट दे दी। इसके बीच में भी काफी चीजें जो गुरुजी के वहां हुई थी, वो जो गुरुजी ने कृपा की थी। अब वो तो पूरी लाइफ साइकिल ही हमारी गुरुजी से कंट्रोल्ड है, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि समय की भी एक सीमा है। पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब मेरी पोस्टिंग हुई जालंधर से, तो देखिए गुरुजी कितना ख्याल रखता है अपनी संगत का। जिस दिन मेरी पोस्टिंग, जिस दिन मैंने हैंड ओवर किया चार्ज, तो हैंड ओवर करते करते और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरे करते करते तकरीबन 2:30-3 बज गया था। और 2:30-3 बजे मैंने अपनी गाड़ी लोड करके रखी हुई थी। 2:30-3 बजे मैं गाड़ी लेके सीधे गुरुजी के मंदिर में पहुंचा। तो जब मैं तकरीबन 3-3:30 बजे गुरुजी के मंदिर में पहुंचा, तो गुरुजी ने वहां सेवादारों को बोला था, जोशी कुछ खा के नहीं आएगा, जोशी के लिए लंगर रख देना। और जब हम मंदिर में पहुंचे, तब हमने लंगर किया। उस दिन जब हम वहां गए थे, तो गुरुजी के वहां पहुंचे, तो हमें दिल्ली भी आना था। तो तकरीबन 3:30 बजे वहां पहुंच के तकरीबन 4-4:30 बजे मैंने गुरुजी से इजाजत ली। गुरुजी मैं जरा मार्केट होके आता हूँ, क्योंकि फिर जाना है। गुरुजी ने कहा चक्कर गेड़ा मार के आ जा। मार्केट से आए, वापस आए, और उस दिन मैंने गुरुजी के चरण भी अपने हाथ से नहीं छुए थे। रात के 10 बजे गुरुजी ने बोला, गुड़ का टुकड़ा दिया और बोला, एले मूवमेंट ऑर्डर और हुण जा। राती गोविंदगढ़ रुकी ते सवेरे जाई दिल्ली में। गोविंदगढ़ में अपने ग्रेवाल अंकल रहते थे, तो गोविंदगढ़ पहुंचे, ग्रेवाल अंकल के घर में रात को वहीं रेस्ट किया। सुबह नहाया धोया ते दूध ते पराठे छके, और उसके बाद ग्रेवाल अंकल चले चंडीगढ़ को और मैं चला दिल्ली को। तो जालंधर से जब गोविंदगढ़ से जब निकले, तो गिल साहब तो गए ना, ग्रेवाल साहब तो गए चंडीगढ़ को, उन्हें चंडीगढ़ जाना था, और मैं दिल्ली को आया। तो उसी दौरान में मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, मेरी बड़ी सिस्टर जो है उसके हस्बैंड की। तो मेरी वाइफ तो नोएडा चली गई, वो नोएडा में रहते थे, और मैं अपनी यूनिट में चला गया। अब जब हमारे वहां 12वां होता है, तो 12वें के लिए वो हरिद्वार में होना था। तो उस 12वें के लिए मैं 12वें दिन, मेरी वाइफ तो पहले चली गई थी उनके साथ, मैं 12वें दिन वहां पहुंचा हरिद्वार, और हरिद्वार से हम फिर जालंधर आए। और जालंधर 2-3 दिन रुक के, उसमें भी मैं गुरुजी के मंदिर में रहा, गुरुजी के पास, और आंटी कोचर साहब के वहां थे। 2-3 दिन वहां ठहरने के बाद हम फिर वापस दिल्ली आए, और दिल्ली में पालम में हमारा स्टे था, वहां मेस था, ऑफिसर्स मेस। तो जब जो सूटकेस में
मेरी बुशर्ट जो मैंने उस दिन पहनी थी, वो बुशर्ट एक सूटकेस में डाल दी थी और वो सूटकेस बंद पड़ा हुआ था। और उस सूटकेस को जब हमने जलंधर से वापस खोल के निकाला, उसमें से बुशर्ट निकाली तो उसमें से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। अब ये फ्रेग्रेंस क्यों आ रही थी? क्योंकि जब आप गुरुजी के दरबार में बैठे होते थे तो यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंटेंस ऑरा ऑफ गुरुजी, ठीक है। और उस ऑरा की बदौलत आपके कपड़ों से और आपके बदन से भी खुशबू आती थी। और उसके लिए भी क्या था, जो मैं बतलाना चाह रहा हूं, कि क्या होता है कि ट्रांसमीटर तो अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता रहता है, पर अगर रिसीवर ट्यून नहीं हो तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं। क्योंकि रेडियो में क्या होता है, जब तक आप पहले से वो सुई वाला रेडियो होता था ना, उसको घुमाते थे आप, थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, तब जाके जब साफ आवाज आने लगी तो तब आपको अच्छी आवाज आती थी, तब अच्छे गाने बिना का गीतमाला में सुनने को मिलते थे, वरना नहीं मिलते थे। तो उसी तरह गुरुजी की जो ऑरा है, गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है, जब तक उसके लिए आप ट्यून अप नहीं होगे तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो गुरुजी ट्रांसमिट कर रहे हैं। गुरुजी कुछ सबक देते थे। क्या होता था कि जब गुरुजी मंदिर में आते थे, सुल्तानपुर की बात है, जब गुरुजी अपने कमरे से बाहर निकलते थे तो उस टाइम पे हम शैंडलियर की लाइट ऑन किया करते थे। तो शैंडलियर ऑन किया एक दिन और उसका एक बल्ब नहीं जला। तो गुरुजी ने जाते हुए बोला, 10 के कितना थे फिर की कितना। I mean to say, if you have to be told to do a thing, then you have not done your job. इसका मतलब है कि वो शैंडलियर का बल्ब आपने पहले चेक करना था और वो खराब था तो उसको रिप्लेस करना चाहिए था। तो सीख महापुरुष नु देख के चीज लानी चाहिए दी। हम भी सेवादार थे, थोड़ा चौधरी बन गए थे तो थोड़ा सा सीना चौड़ा हो गया था। तो गुरुजी के लिए, जब गुरुजी आते थे ऊपर के कमरे से नीचे नहा धो के और कपड़े पहन के, तो उनके लिए लस्सी लेके जाते थे, ठंडी, चिल्ड, सुपर चिल्ड। और ये मेरा ही काम था वो लस्सी लेके जाने का। तो मेरा भी सीना थोड़ा चौड़ा हो गया था कि मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट सेवादार हूं। तो हुआ क्या कि एक दिन लस्सी लेके गए, वो गिलास को एक कटोरी से ढक के ले जाते थे और गुरुजी का एक सेपरेट अलमीरा था जिसमें गुरुजी के बर्तन रखे रहते थे सुल्तानपुर। तो जब वो कटोरी से ढक के ले गया और वहां कटोरी जब मैंने गुरुजी के सामने उठाई, गुरुजी को लस्सी सामने रखने के लिए, तो लस्सी के अंदर अचार था। यानी कि उस कटोरी में अचार कहाँ से आया, कैसे आया, क्या आया, कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी ने कहा, जो ना महापुरुष लई केड़ी कोई चीज लेके आंदे ते उन्होंने चेक करके लेके आंदे। यू कैन इमेजिन माई plight एट दैट टाइम। मतलब काटो तो खून नहीं, धरती ऐसा लग रहा धरती खसक जाए और मैं समा जाऊं उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी। तो गुरुजी ने वो लेसन सिखा दिया कि सीना चौड़ा मत करो, काम ठीक तरह से करो, ठीक है। उसके बाद फिर एक मौका आया कि हमको तो रात को देर में ही छुट्टी मिलती थी, 2, 2:30, 3 बजे। गुरुजी को सुबह पंजाब जाना था। गुरुजी ने कहा मूली के पराठे बना के ले आना सवेरे। छुट्टी मिली है, 5 बजे मूली के पराठे लेके पहुंचना चाहिए। तो एज यूजुअल हमने कहा नहा धो के फिर बनाएंगे मूली के पराठे। तो नहाने धोने में लगे, मूली के पराठे बने और जब लेके वापस सुल्तानपुर पहुंचे तो उस समय 5:05 हुए थे। तो गुरुजी ने कहा अंकल यू आर लेट। गुरुजी गेट पर खड़े थे।
तो ये समय की परिभाषा थी गुरु जी की। तो सबक सीखने के लिए मैंने केवल, मैं इसलिए दे रहा हूं इनका रेफरेंस क्योंकि ये जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। गुरु जी प्रसाद दिया करते थे, जो कुछ भी मिठाई आती थी वो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमको पता होता था क्या क्या मिठाई आई है, बेसन के लड्डू आए हैं, मोतीचूर के लड्डू आए हैं, या कोई काजू कतली लाया है, तो वही थाल में लेके या तो विप्पी जाता था या कभी कभी मैं भी चला जाता था। तो हमारा क्या होता था कि हम, क्योंकि अंदरूनी थे, चौधरीपना थोड़ा तो था ही, तो ये था कि कौन सी मिठाई खानी है उसके लिए जो है लाइन में उसी हिसाब से चलना है, जब वो मिठाई वहां परात में रखी होगी। और होता क्या था, अगर बेसन का लड्डू नहीं खाने की सोची है और जब काजू की कतली गई तब लाइन में लगना है, तो जब नंबर आता था तो बेसन का लड्डू ही मिलता था कि भैया इट इज नॉट योर चॉइस, what Guruji is giving you is his choice. You cannot exercise your choice when Guruji is giving you something. Guruji is giving you prasad. गुरुजी कहते होंगे सी कि ड्राइवर और मालिक नाल लंगर छके ता गल बनो, क्योंकि दिस इज व्हाट गुरुजी's टीचिंग वाज। और वो चार लोग एक थाली में खाना खाना, उसका क्या महत्व था, ये महत्व था, ड्राइवर और मालिक नाल लंगर करे। और उसमें शब्द भी है, एक दृष्टि कर संसर जानी, यानी कि सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखना है, गरीब हो अमीर हो, सोशल स्टेटस कुछ भी हो। दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी वाज देयर। ये गुरु जी की सीख हुआ करती थी। अलग अलग भ्रांतियां आ जाती हैं, उसमें है ये करो वो करो वो करो, पर गुरु जी कहते होंगे सी हर बंदे ਲਈ ਵੱਖਰਾ इंजेक्शन ਹੁੰਦਾ है, एक कोई इंजेक्शन हर बंदे ਨੂੰ नहीं लगा सकते। तो अगर कोई चीज मुझे बोली गई है तो मेरे लिए लागू है, और कोई चीज दूसरे के लिए बोली गई है तो उसके लिए लागू है। तो ये गुरु जी के कुछ मैंने मेरे दिमाग में थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दूं। एक बिनी सिंह थी, जो बिनी सिंह का एपिसोड मैं बतलाना चाहूंगा कि बड़े मंदिर में गुरु जी ने कहा बिनी सिंह ने बुला के लेके आ जा। गुरु जी अंदर लंगर कर रहे थे कमरे च। अब मेरे को ये पता नहीं बिनी सिंह है कौन, मैंने तो नाम ही पहले बार सुना था। और गुरु जी के वहां जाके, उस समय हम बोलते भी नहीं थे गुरु जी के वहां, बिल्कुल गुरु जी के सामने। अब बिनी सिंह को कैसे लोकेट किया जाए, हॉल में चारों तरफ नजर घुमाई, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा बाहर भी देख लेते हैं। फिर बाहर गया और एक लेडी के पास मैं गया, मैंने कहा आर यू बिनी सिंह? उसने कहा हाँ। मैंने कहा गुरु जी इज कॉलिंग यू इनसाइड। तो मैं इस एग्जाम्पल को क्यों दे रहा हूं, इस एपिसोड के बारे में क्यों बतला रहा हूं, दिस इज हाउ गुरु जी कंट्रोल्ड यू, your mind in taking you to the destination. Now I'll tell about destination later on. लाइट ऑफ डिविनिटी की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, चाहो या अभी बतानी है तो। मुझे कितना समय और है कुणाल? Uncle, you can take your time, please. Okay, then I'll read it later. Sure, Uncle. तो गुरुजी के साथ बड़ी आनंद की बातें होती है। आपने कभी सोचा होगा, सुना भी होगा शायद। गुरुजी के वहां दूध मिलता था जलंधर में पीने को रात को, जो जिसमें कि कोक या फैंटा बीट होके आता था। आज कोक वाला दूध बना दे वर्मा, आज फैंटा डाल के दूध बना दे, तो वर्मा अंकल वो दूध बना के संगत को देते थे। उस समय 3-4 लोग हम हुआ करते थे गुरुजी के दरबार में। बाहर जो बरामदा है गुरुजी के मंदिर में, वहां पे गुरुजी लेटे हुए होते थे। सो दिस इज हाउ द थिंग्स यूज्ड टू हैपन। अब जब मैं मार्चिंग ऑर्डर की मैंने पहले बात की थी आपसे, तो उसमें क्या हुआ कि एक बार हम निर्मला आंटी जो जलंधर में हैं,
उनके घर से लौट रहे थे। तो मैंने जैसे बतलाया, गुरु जी का काफिला चलता था, उसमें ऑर्डर ऑफ मार्च होता था और गुरु जी कहते नाले मगरे मगरे लाओ गड्डी। तो एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनको ये ध्यान था कि मेरे को जालंधर के बारे में और जालंधर की सड़कों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो वो अपने वो लाइन से तोड़ के वो चाहते थे कि मैं मंदिर पहले पहुंच जाऊं और गुरु जी को रिसीव करूं। पर गुरु की माया तो गुरु ही जाने। गुरु जी पहुंच गए, वहां बैठ गए अंदर और चाय प्रसाद सर्व होने लगा मंदिर के अंदर। तो थोड़ी देर के बाद ब्रिगेडियर साहब पहुंचे। तो गुरु जी का रिमार्क क्या था उस समय, ब्रिगेडियर साहब ऐस करके ही तो जनरल नहीं बने ना। और इसको आप सोच सकते हैं इसके पीछे कितनी मीनिंग है। यानी कि जो गुरु जी ने हुक्म दिया है उसको फॉलो करो, बस दैट्स अबाउट ऑल। और उसके अलावा जो आपको जिस चीज का ज्ञान देना है वो गुरुजी अपने आप देते थे। एक इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैं काफी मैंने वेद पढ़ा। जब मैं बचपन में, मेरे को वेद पढ़ाया भी गया, मेरे को सिखाया भी गया। तो उसमें वेद में एक पुरुष सूक्त जो है वो 16 मंत्रों का जो एक 16 ऋचाएं हैं उसमें, उसको पुरुष सूक्त बोलते हैं। और वो उसमें महापुरुष के बारे में बतलाया गया है। तो जो मीनिंग हमने समझी, जब तक मुझे पूरा वो याद हो गया था, जो मीनिंग, जो उसका अर्थ हमें समझ में आया वो ये था कि हजारों हैं सर जिसके, हजारों हैं आंखें जिसकी, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। हजारों हैं आंखें जिसकी, सहस्राक्षः। सहस्र हजारों हैं पैर और हाथ जिसके, सबू मिगुम वो जमीन से 10 अंगुल ऊपर है। तो ये मीनिंग है उस श्लोक की। तो लिटरल मीनिंग तो यही थी, पर ये चीज, ये इसका भावार्थ जो है वो गुरुजी ने ही हमको समझाया। और कह के नहीं समझाया, केवल ये प्रैक्टिकल दिखा के समझाया कि अगर 100 बंदे, 200, 500, 600 बंदे बैठे हैं तो हर एक के बारे में गुरु को पता है। ही इज थिंकिंग अबाउट एवरीवन एट द सेम टाइम, not only here the people who are his disciples outside India, in the whole world. He is thinking about everyone at the same time. He is looking at them at the same time, and many people are seeing him with them at the same time. तो इसका जो मीनिंग जो मेरे समझ में आया गुरुजी के प्रभाव से, वो ये था। तो गुरुजी एक गल और दस दे सीगे, टब्बर दे नाल रोटी तो रोज ही खांदे हो ते संगत दे नाल भी रोटी खाया करो। मतलब that is my reference to the people trying to have a selective group to have langar together. And this is what Guruji's saying was. और बड़े मंदिर में हर मंदिर के बाद, हर मेजर फंक्शन के बाद, जब तक पूरे मंदिर की सफाई नहीं हो जाती थी तब तक गुरुजी मंदिर से नहीं निकलते थे। और जब पूरी सफाई हो जाती थी तो जितने भी सेवादार उस सफाई में लगे होते थे उनको गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, जलेबी का प्रसाद या लड्डू का प्रसाद या जो भी। फिर गुरुजी ने रिचुअल से हमको कैसे निकाला। मैं काफी कर्मकांडी था पहले और श्राद्ध वाद्ध काफी परफॉर्म करता था, मतलब जो भी अपने पितरों का करना है। तो जब हम, और मैं हमेशा गुरुजी से इस चीज के बारे में पूछ भी लेता था, गुरुजी मैं आज माताजी का श्राद्ध करना है या पिताजी का श्राद्ध करना है, तो गुरुजी हाँ कहते थे। पर कुछ सालों के बाद
जब हम नैनीताल गए तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उनको गुरुजी ने बोला तेरा साला श्राद्ध मनाई जांदा, मैनू परेशान कर दागा। और you know what shraddha means, that what you are doing, you are trying to call a soul to come to the shraddha and accept the offerings given by you, and it has to be really done with shraddha. So when a soul is liberated, to bring that soul back onto the earth needs some effort and some cosmic effort, and that cosmic effort could be done only by the Guru, nobody else. He could only bring a soul to a particular place. So from then onwards, now this is where the concept of rituals comes, where Guruji said it is not the rituals you should get bogged down by. Okay. Now this is how I was taken out of it. और उसके बाद मैंने कभी भी श्राद्ध किया नहीं, until unless mandatory for social reasons. उसके अलावा हेल्थ इश्यूज थे मेरे, जब मैं सर्विस में था, ब्लड शुगर और बीपी, और जैसा कि फौज में ऐसा होता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हैं तो दिस बिकम्स अ हिंड्रेंस इन योर प्रमोशन। पर गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू चिंता ना कर, तेरा एसीआर, तेरे मेडिकल हो जू। और श्योर एनफ जब गुरुजी ने कहा ये, तो मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल निकला और शुगर भी नॉर्मल निकली, जिसका उपाय गुरुजी ने बतलाया था। अगर मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। पर गुरुजी ने कह दिया तो तेन प्रॉब्लम नहीं है, तू चिंता ना कर, तेरा मेडिकल हो गया मेडिकल। उसके अलावा लखनऊ में मेरे को काफी, मेरे किडनी रीजन में काफी पेन हुआ था, तो मैंने ब्रिगेडियर सैनी है उनको बतलाया कि मुझे बहुत पेन हो रहा। उन्होंने गुरुजी से बात की, गुरुजी ने कहा उन्होंने 2 कॉम्बी फ्लेम खा लेता सो जा। और पेन मेरे को बहुत सीवियर था, तो मैंने 2 कॉम्बी फ्लेम खाई, नींद आ गई मेरे को। और यहाँ आके टेस्ट कराया RNR में, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ किडनी का, और उसमें केवल मार्क दिखे of the stones, but there was no stone per se, there was nothing, so it became normal. This is how Guruji used to address your health issues. मेरे को एंट्री की बैन हो गई थी तकरीबन 4 महीने तक। 4 महीने तक मुझे मंदिर में अलाउड नहीं था। अभी आप सोच सकते हो मैं किस हालत से गुजरा हूँगा वो 4 महीने, जबकि मैं रोज गुरुजी के दरबार में मुझे रोज आना जरूरी था, और एक दिन में नहीं जा पाया, और गुरुजी ने कहा रहने दे, छठ पर। बहरहाल 4 महीने के बाद जब मैं जलंधर से आ रहा था, तो शताब्दी से आ रहे थे, गुरुजी के साथ आ रहा था। तो गुरुजी ने वो उस दिन क्या किया, मेरे को अपने पैरों के पास बिठा लिया और अपना पैर मेरे पैरों के ऊपर रख दिया, और मामी साथ में बैठी थी, बड़ी मामी। उन्होंने कहा जोशी चाह पी ले, पानी ले। मैं क्या छड्डो भरिया हूं इस वेले नहीं। बहरहाल आई केप्ट ऑन सिटिंग लाइक दैट फॉर टिल वी रीच्ड Delhi, and then Guruji said on that day, आ जाई फिर कल शामी, आ जाई हुण घर जा। और गुरुजी का क्या होता था, गुरुजी ट्रांसफॉर्म्ड यू, योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, योर हैबिट्स and everything without saying anything. There was a gradual change which you will find yourself to be coming in. You will change for good. और गुरु का क्या होता है, it's a elevation in gradual stage. अब जब
मैं एलिवेशन एंड ग्रेजुअल स्टेज बोल रहा हूं, तो उसका कहने का मुद्दा यह है कि disciple guru relationship is such that guru wants to take you to a destination, and destination is decided by guru, and he ensures that disciple reaches his destination, maybe in one life cycle, maybe in two life cycle, maybe in couple of life cycle. Now that is where the linkage between guru and chela is. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ हाथ अपनी दो और चारों अंगुलियां, सब अंगुलियां क्रॉस करके बतलाया करते थे, एंज करके रहो, which is I think important. Now please bear with me, which I feel important, because लाइट ऑफ डिविनिटी जो लिखी गई थी, इसके बारे में जित्तू ने भी बतलाया होगा कि गुरुजी किसी को तो बोलते थे कि लिख के ले आई, किसी को बोला कैसेट में रिकॉर्ड करके ले आई, किसी के लिए बोला गुरुजी ने जित्तू तू जा, नोट करके लेके आई हूँ, तो घर जाके सुन के आ। और ये होता था कि रात को कई बार 2-2:30 बजे गुरुजी ने वो रिटर्न स्क्रिप्ट या सीडी या पकड़ानी और कहना पहले जित्तू नू दई फिर अपने घर जाए। नाउ द लाइट ऑफ डिविनिटी बुक जो थी ये तैयार हो गई थी, बट पर गुरुजी ने इसको रिलीज करने के लिए परमिशन नहीं दी। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइट ऑफ डिविनिटी में मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं उनको पढ़ के सुना देता हूं आपको। There are no words to describe or evoke a Mahapurush like Guruji, for words cannot capture the infinite. Like signposts, they can only indicate the way and help the traveler along. They are merely, with the blessings of Guruji, catalysts. They are not him, and therefore they should be taken as tools and discarded once they have been made use of. It is now said that he attained Mahasamadhi on 31st May 2007, and we believe it because we had begun to know him as a body and a personality. We had become attached to him. His body was gone. He drew the curtains on the role he chose to play, for he was an avatar, a descent of divinity into flesh. He was Shiva and love incarnate. His Maya was so powerful, and its beguiling behest, we saw him as a body and as a person. Yet it was never so. He was and is Ek Onkar. Our Guruji is a mirror put before our eyes so that we can recognize ourselves. I would not like to elaborate on it because it is elaborated in couple of shabads which are there. The Guru's call is to divine in you. His words or shabad is his hukam or fiat, is like the pebble that hits the lake. The entire lake shivers with the form of its energy, and know that this energy is contagious. It is inescapable. Meeting the Guru or having his darshan is not like going for a social visit. It is like going to war knowing you are going to lose. It is like watching a fire burn the house of your ego down. For the Sadguru robs man of his defenses. You cannot win over a Sadguru with words. You cannot put up an appearance before him. He knows the truth of your being. Accept that, hide nothing, don't play games with him. Trust. This is first prerequisite. If you cannot trust the Guru, you cannot be led. Only after the strong foundation of trust, Shraddha has been laid in the spiritual superstructure is built. He demolishes the apparatus on which our mistaken identity rests. We are souls encased in bodies,
not bodies with souls. We are souls encased in bodies, not bodies with souls. Guru's grace is never more evident when life comes up with a challenge or a test. At such times, Guru can take disciples' karma upon himself, alleviating its misery causing effects. As always, Guruji has been suffering in the problems of his Sangat, suffering for it and getting rid of the problem of the Sangat. There are times when the disciple resents his Guru. Guru leaves no psychological stone unturned to perfect his spiritual son. But the disciple's commitment wilts as the Guru operates on his mental makeup. Guru selflessly spends a huge amount of energy and time in fashioning a disciple. Once you are with a Guru, once you accept his stewardship, you must go where he leads you. The Guru is our only chance to reclaim our divinity. But at all times, he is our Guru, no matter whether he is joking or lending an ear to the happenings of the day, he is our Guru, first, foremost, and last. Remember that the Guru is not to be literally emulated. Important, remember that the Guru is not to be literally emulated. Spirituality in hands of the Guru is a weapon to disarm our ego. Unless we are ready to be thus mercilessly exposed, do not seek a Guru or say you follow him. Jai Guruji,